राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। बिजनौर से बड़ी खबर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे बिजनौर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अजय कुमार लल्लू। मैं समीक्षा बैठक करने आया हूं। आने वाले 2 तारीख को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन होना सुनिश्चित है। महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी उस सभा को संबोधित करेंगी और मैं समझता हूं जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्गीय वर्ग परेशान है। कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कांग्रेस ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उन विषयों को, मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम उस प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस पार्टी करेगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी करेंगी। बदलाव की बयार है आने वाली कांग्रेस की सरकार। हाथ को किसी का साथ नहीं मिल रहा यूपी में, इसमें आपका क्या कहना है? जनता का साथ है, आपका साथ है, उत्तर प्रदेश के किसानों का साथ है, गरीबों का साथ है। हमें ठगबंधन नहीं करना है, हमें जनता के साथ गठबंधन करना है, किसान के साथ करना है, गरीब के साथ करना है। आपको कोई पार्टी ऑफर करे तो क्या आप गठबंधन नहीं करेंगे? मैंने कहा ना कि हम जनता से गठबंधन करेंगे, किसान से करेंगे, गांव से करेंगे, गरीब से करेंगे, मजदूर से करेंगे, आम आदमी से करेंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से करेंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम उन समस्याओं से करेंगे और उसी के दम पर उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। आपके अलग चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा? हम सरकार बना रहे हैं, हमारी कांग्रेस को फायदा होगा। आप जनपद बिजनौर की बात करें, जनपद बिजनौर में आप किस स्थिति में हैं? अच्छी स्थिति में है, सभी सीटें जीतेंगे जी, 8 सीटें, 8 सीटें जीतेंगे। अभी सपाकार लोकदल का गठबंधन हुआ है, 7 तारीख में बड़ी रैली मेरठ से करने जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आपने शायद लाइट बंद करो। जो कांग्रेस की रैली है वो नहीं देखी है। आपको गोरखपुर की रैली देखनी चाहिए, देखिए, बनारस की रैली देखनी चाहिए थी, महोबा की रैली देखनी चाहिए थी। जिस तरह अपार जन समर्थन किसान, नौजवान, गरीबों का मिल रहा है, मजदूरों का मिल रहा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को आशीर्वाद मिल रहा है। मैं समझता हूं कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी। आज विपक्ष कौन है? सपा है, लोकदल है, बसपा है। आज विपक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस की हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है यूपी में, 300 से पार हमारी सीटें आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो 300 उन्होंने कहा है ना, उसमें एक 0 हटा दीजिए। 30 से अधिक भारतीय जनता पार्टी नहीं पा पाएगी, ये आप लिख लीजिए कहीं। बिना चर्चा के कल कृषि बिल वापस हो गए, सांसद जो है 12 निलंबित कर दिए गए, क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, लोकतंत्र की परंपरा पर विश्वास नहीं करती। 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद ये सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी। 3 बिल किस तरह आपने लागू कराया? बिना चर्चा के लागू कराया। और जब वापस भी लिया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा हम बात करना चाहते थे उन बलिदान देने वाले किसानों के परिवार के आर्थिक मदद के संदर्भ में, जो किसानों पर मुकदमे लिखे गए उसके संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। किसके दबाव में यह कानून लाया गया उसके संदर्भ में हम चाहते थे। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते थे कि सदन में इन सभी विषयों पर चर्चा हो, लेकिन ये सरकार चर्चा से भाग रही है। अगर चर्चा करती तो शायद अजय मिश्रा टेनी जी की भी वो बात याद आती कि जिस तरह उनके लड़के ने गाड़ियों से रोक कर किसानों की निर्मम हत्या की थी। मैं समझता हूं सरकार का कलई खुल गया है, चरित्र खुल गया है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जान गई है, ये सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार के जाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश से विदाई शुरू होगा और दिल्ली तक की कुर्सी इनकी जाने वाली है। अध्यक्ष जी, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है। किसानों की आवाज को लेकर कांग्रेस ने लड़ी,
नौजवानों के रोजगार को लेकर कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष कर रही है, महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है। क्या आपको सपा का एक भी नेता कार्यकर्ता दिखा कहीं संघर्ष करते हुए? नहीं दिखेगा। जेल से डरता है और जेल से कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरता। 3 दिन से लेकर 3 महीने तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस सरकार के दमन के खिलाफ जेल की यातनाएं सही हैं। सैकड़ों से अधिक मुकदमे मेरे ऊपर लिखे हैं। सैकड़ों से अधिक मुकदमे मेरे ऊपर लिखे हैं इस सरकार ने। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को 4 बार गिरफ्तार किया इस सरकार ने। सैकड़ों बार से अधिक मुझे जेल भेजा है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई अगर कांग्रेस लड़ रही है तो उत्तर प्रदेश में 2022 में जनता का भी आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी कह रही है सभी पार्टियों से रैली में जो है जनता की भीड़ जा रही है, तो क्या वो भीड़ वोट में तब्दील कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस तब्दील करने जा रही है और कांग्रेस के समर्थन में जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है, नौजवान कांग्रेस के साथ खड़ा है, महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हमने प्रतिज्ञा ली और जो कांग्रेस ने कहा है वो करके दिखाया। अगर किसानों का कर्जा माफ करने की बारी थी, कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण कर्जा माफ किया। फिर सरकार बनेगी, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। 2500 रुपया गेहूं और धान का दाम देंगे, 400 रुपया कुंटल गन्ना किसान को देंगे। 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया है इस समय गन्ना किसानों का। अभी तक बहुत सारी चीनी मिलें नहीं चली, गन्ने सूख गए पूर्वांचल में। 1 रुपया मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। 400 रुपए का वादा करने वाली सरकार 325 रुपए तक 4.5 साल तक गन्ने का दाम दिया। अब 25 रुपया बढ़ाया है, वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। खाद का दाम बढ़ गया, वजन घट गया, डीजल का दाम बढ़ गया, महंगाई चरम सीमा पर है। क्या सरकार लागत के सापेक्ष किसानों का पैसा दे रही है? ये लूट तंत्र में विश्वास करती है सरकार। इस सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कृषि कानून बिल हमने वापस ले लिया है, हमने विपक्ष का मुद्दा खत्म कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूं विपक्ष क्या है। विपक्ष एक आईना है और सरकारें गलत फहमी में रहती है। विपक्ष का काम है कि सरकार को आईना दिखाए, सदन में, सड़क पर। महंगाई मुद्दा है, सरकार से हम चाहेंगे कि डीजल का दाम पहले की तरह ला दे, रसोई गैस का दाम पहले की तरह ला दे जो कांग्रेस की सरकार में मिलता था। लाए तो किसानों का कर्जा पूरा माफ कर दे, आवारा जानवरों से छुटकारा दिला दे किसानों को, लागत के सापेक्ष किसानों का फसल का दाम दे दे, बकाये गन्ने का भुगतान दे दे। हम तो चाहते हैं बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे दे। पेपर लीक हो जा रहा है इस सरकार में, सभी पेपर। आप देखिए, अभी नेट के परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यूपी टेट का। इसके पहले दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश संरक्षण सेवा आयोग की भर्ती जी, उसके भी पेपर लीक हुए। कौन है जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उनकी सरकार है, उनके अधिकारी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? मुख्यमंत्री जी, आपके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये आप जिम्मेदार हैं। आपने लाखों लोगों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपके पास जवाब है? नहीं है। मैं जानता हूं आप संत हैं, महंत हैं, ब्रांडिंग, पोस्टर और होर्डिंग पर विश्वास करते हैं। कर्नाटक में फोटो लगवाते हैं, हैदराबाद में इनका बैनर टंगता है, दिल्ली के जगह जगह बस स्टेशनों पर प्रचार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से डरते हैं। 7 दिन में केवल 7 हत्याएं गोरखपुर में हो चुकी है और हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जाते हैं। क्यों? क्या करने जाते हैं? किससे मिलने जाते हैं? जब आप जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो सीधे मठ में चले जाइए। अब आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। और कोई राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।